छली, मायावी, इनको ऐसे, क्योंकि पूज्य उमा स्वामी महाराज ने माया त्रज्ञो नस्य को उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया कि मायाचारी करने से त्रिंश योनि का बंद होता। देखो अभी कितने लोग उतर गए, अभी और उतर सकते हैं, मगर अब वो स्टेज बना ली उनने कि हम उतरेंगे तो कोई क्या कहेगा। सबसे बड़ी बीमारी दुनिया में यही है कि कोई क्या कहेगा। अरे कहने दो ना उसे, तुम तो सभ्यता का परिचय दो। और जिनको मेडिकल सर्टिफिकेट है कि हां तुम नीचे नहीं बैठ सकते, तो बिल्कुल किनारे जाकर के बैठे कि आपके पैर किसी साधु के तरफ ना हो, जिनवाणी के तरफ ना हो। आप मंदिरों में पूजा करने बैठते हैं, टेबलों के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर, आप जिनेंद्र भगवान को पैर दिखा रहे हैं। ये जितना पुण्य नहीं कमा रहे उससे कई गुना, कई लाख, करोड़ गुना पाप कमा रहे हैं। ऐसी पूजा ना करें तो अच्छा है, सभ्यता ये कहती है। मगर आपके पास, और मैं कहता हूं जितने ये कुर्सियों पर बैठे हैं इनके कभी पैर ठीक नहीं होंगे। महाराज अभिशाप मत दो, अभिशाप नहीं दे रहा हूं, तो मैं सुधार रहा हूं। और मेरा चैलेंज, अगर मेरी बात मान लो तो 6 महीने में अगर घुटनों के दर्द खत्म नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। 4-5 चीजों से आपको बचना होगा। पहला पॉइंट, खड़े होकर के पानी नहीं पीना। खड़े होकर के पानी पीने से घुटने का फ्लोराइड खत्म हो जाता है। खड़े होकर के भोजन नहीं बनाना, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। और पाश्चात्य संस्कृति विनाश का कारण है, दुर्गति में ले जाने का कारण है। कोई हमारी बुजुर्ग माताएं जो सही भारतीय संस्कृति में आज भी जी रही हैं, उनके घुटनों में दर्द क्यों नहीं होता? हम साधु संतों के पैरों में, घुटनों में दर्द क्यों नहीं होता? हमारी कमर में दर्द क्यों नहीं होता? केवल तुम लोगों के क्यों होता है? कारण, तुमने अपने घरों में सोफा सेट मंगा लिया, तुमने अपने घरों में कुर्सियां मंगा ली, दुकानों में भी कुर्सी आ गई। पहले गद्दी होती थी, अब ऑफिस होता है, बहुत अंतर है। और जितने ये स्टूल में बैठे हैं, कभी जिंदगी में इनको पैरों के दर्द ठीक नहीं होंगे, मान जाओ मेरा कहना। अभी नीचे बैठ जाओ, रात से संकल्प कर लो कि हम नीचे ही बैठेंगे महाराज जी, चाहे नीचे बैठ के मर जाएंगे तो भी हम नीचे बैठेंगे। महान साथी से पुण्य मिलेगा तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम जिनेंद्र भगवान का सम्मान करोगे, जिनवाणी का सम्मान करोगे, गुरुओं का सम्मान करोगे। तो पहला पॉइंट, खड़े होकर के पानी नहीं पीना, चाहे वो पुरुष हो और चाहे माताएं बहनें हो। दूसरा, अपनी स्टैंडिंग किचन को समाप्त कर दें और नीचे वाली किचन बना लें। तीसरा, कुर्सियों पर, स्टूल पर बैठना बंद कर दें। कितना अपमान है कुर्सियों पर बैठने से। जब आपके घर में 3 जगह सोफा सेट लगे हुए हैं और आपने सोफे पे बैठा है आदमी और टांग के ऊपर टांग रखा है और जूते भी पहना और यूं कर रहा है, इधर के आदमी को जूता दिखा रहा है और बेवकूफ देख रहा है। देखना उस बेवकूफ की बुद्धि, इधर वाला यहां को दिखा रहा है। ये जैनी और सभ्य घरों की स्थिति नहीं है। सेठ साहूकारों के घरों में सोफा सेट, कुर्सी नहीं होते थे, उनके यहां पर गद्दा और गलीचा होता था। और गद्दे और गलीचे और दरी होती थी। जो गद्दे गलीचे पे मुख्य व्यक्ति बैठते थे, जो विशिष्ट होते थे, और सामान्य होते थे वो दरी पर बैठते थे। और वो लगता था कि ये सेठ साहूकारों का मकान है। हम बहुत आहार करने जाते हैं, मगर जब ऐसे मकान में जाते हैं उसकी एक एनर्जी पावर बिल्कुल अलग होता है। बहुत अच्छा लगता है उसमें प्रवेश करते ही। और जहां सोफा सेट दिखता है वहां मानसिकता में विकृति आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये असभ्यता का प्रतीक है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये विनाश की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति कहती है नीचे बैठो, और जितना तुम नीचे प्रकृति से जुड़ोगे उतना तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और मानसिकता की पवित्रता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएगी। हम लोगों के पैरों में, हमारे पूज्य आचार्य श्री के पैरों में दर्द क्यों नहीं हुआ, घुटनों में दर्द क्यों नहीं हुआ? ना वो नमक लेते थे, ना मीठा लेते थे, ना फल लेते थे, ना जूस लेते थे, क्या नहीं लेते थे, दाल रोटी लेते थे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम एक समतल जमीन में बैठते हैं, हम एक चौकी पे बैठते हैं। तो मैं दुकानदारों से भी कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कुर्सी पे बैठना अपनी दुकानों में चालू कर दिया है,
उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं वो अपनी गद्दी बना लें, आगे काउंटर रखें और गद्दी बनाएं, 2x2 की या 3x2 की, जो भी, एक चबूतरा बना लें या एक स्टूल चौकी बना लें और उस पे बैठें। सारे दर्द खत्म हो जाएंगे बंधुओं, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि खड़े होकर के जब आप भोजन बनाते हैं तो सारी बॉडी का लोड आपके घुटनों के ऊपर आता है और धीरे धीरे आपके घुटनों में गैप चालू हो जाता है। कुर्सी पे जब आप बैठते हैं तो आपके घुटने यूं मुड़े होते हैं, यहां की नसें दोनों तरफ की घुटनों की टाइट हो जाती हैं। अब 2-2, 3-3 घंटे बैठे हैं, टाइट हो जाती हैं, और जब आप मोड़ते हैं तो उन्हें दर्द चालू हो जाता है। फिर वो कुर्सी देखते हैं, खड़े रहते हैं, पराधीनता। और नीचे बैठना अगर आप शुरू कर दें, 6 महीने के अंदर मेरा दावा है 100% दर्द खत्म हो जाएगा। अभी एक 5 नवंबर 2023 जिनवाणी चैनल में आप 9 बजे की वीडियो निकालना, मैं एक प्रतियोगिता कराता हूं जो सारे भारत लेवल की प्रतियोगिता होती है, सारे लोग लालायित रहते हैं। तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता एक बहुत जबरदस्त जिसका क्रेज रहता है, और जिन लोगों को तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता में जो फायदे होते हैं वो माइक पे बोलते हैं। तो जिनवाणी चैनल पर उस समय हम आगरा में थे, तो कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए कि महाराज जी तत्वार सूत्र लिखने से हमने, क्योंकि उसमें नियम होता है कि आप टेबल कुर्सी पे बैठ करके नहीं लिखेंगे, आप नीचे बैठ करके लिखेंगे, और उनके घुटनों के दर्द खत्म हो गए, कमर के दर्द खत्म हो गए, सिर के दर्द खत्म हो गए, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो गई। क्योंकि जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे, इससे प्रेम करेंगे, उतना हमारे जीवन में दिन दूना रात चौगुना फायदा होगा। 6 महीने करके देख लो, और 6 महीने में अगर तुम्हें फायदा ना हो, तुम अपने घर को जितना ऊंचा बनाना चाहो, किचन इतनी ऊंची पट्टी बना लेना, मुझे कोई इतराज नहीं। और फिर बांस के ऊपर खड़े हो जाना, वो नट लोग होते हैं ना जो बांसों के ऊपर चलते हैं, ऐसे खड़े होकर के तुम भोजन बनाना और कहना हम किसी से कम नहीं, एक से बढ़कर एक, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। मगर जो मैं बता रहा हूं, मेरा चैलेंज है कि 6 महीने के अंदर अगर तुम्हारे घुटनों के दर्द ठीक नहीं हो जाए तो मैं आई एम सॉरी प्लीज कर लूंगा। कितनी बड़ी चुनौती दे रहा हूं, मगर नियम का पालन पूर्णता होना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा। डॉक्टर कहता कि नीचे नहीं बैठो, क्योंकि डॉक्टर का तो पैसा मिल रहा है उसे, उसके बाप क्या जा रहा है। तुम जितना ऊपर बैठोगे उतना दर्द बढ़ेगा, उतना गैप और धीरे धीरे बाल से बढ़ता जाएगा। उसको तो ऑपरेशन करना है, नए घुटने डलवाना है, उसकी तो कमाई है। और तरीका एक और, 3 अखरोट और एलोवेरा मीन्स गमार पाठा, उसको छील करके इतना खाली पेट अखरोट के साथ उसे चबा चबा करके खाएं, घुटने के गैप भी अपने आप भर जाएंगे। 50 लोगों के भर गए। देखो कितनी समझदार हमारी बहनें थी, सब ने स्टूल छोड़ दिया। मगर 3-4 ऐसी हैं, अब वो केवली भगवान जाने और वो जाने कि वो क्यों बैठी हैं। महाराज फ्री की मिली है कुर्सी, वो देखो एक और उतर के आ गई। यानी मैं जानता हूं कि सबके पास इतना पावर है, अब केवल 1, 2, 3 और एक आध कोई और बैठा होगा, ये जय सिया राम हो गया काम। अब बस 2 बची हैं, अब 2 बची हैं, अब देख लो। तो हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं बंधुओं, पराधीन सपने सुख नहीं। और अब इनको भी हम उतरा सकते हैं। कमेटी है क्या यहां पर? अगर ये नीचे बैठ जाएंगी तो कमेटी से मैं बात करता हूं, इनको 1100 रुपए मिलेंगे, मगर प्रतिदिन नीचे बैठना पड़ेगा और प्रतिदिन 1100 रुपए मिलेंगे, और प्रवचन सुनने बैठना पड़ेगा 1 घंटा। सोच लेना, विचार कर लेना, मैं जब तक कमेटी से कंसल्ट कर लूंगा, कमेटी से बात कर लूंगा, वो अपनी लिस्ट दे देंगी। अब 2 ही बची हैं, भगवान करे इनमें भी सद्बुद्धि आ जाए, आ जाए, आ जाए, तो हम अपने जीवन में समझें। चलो कोई बात नहीं, उनका पुण्य, उनकी व्यवस्था। अगर उनने घुटने बदलाए हैं
तो मैं 1% माफ कर सकता हूं, और अगर कमर का ऑपरेशन कराया है तो मैं माफ कर सकता हूं। और ये अगर नहीं है, डॉक्टरी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास और वो बैठते हैं, तो फिर वो जिनवाणी का अपमान करते हैं। विचार कर लेना। तो हम ये अपने जीवन में समझें और विचार करें, जितना नीचे बैठेंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे, उतने स्वस्थ रहेंगे। हमारा एक वीडियो चल रहा है आभूषणों के ऊपर से, कि जिनकी कमर में दर्द है उन्हें कटोरा पहन लेना चाहिए। कटोरा कहते हैं, करधोनी कहो, कनकती कहो, करधन कहो, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषा की गई है। मैंने अभी कम से कम 60-70 बालिकाओं को, कुंवारी बालिकाओं को भी पहना थी। जिनको ये प्रॉब्लम हो गई थी उनकी आज बिल्कुल ठीक है। और जिन माताओं को अभी भी है, आधा किलो 3 पाव की चांदी की करधोनी पहन लो तो कभी जिंदगी में तुम्हें कमर में दर्द नहीं होगा। आप मजदूर महिलाओं को देखना, मजदूर महिला गैती फावड़े चलाती है, 4-4 मंजिल तसले लेकर के जाती है, उसकी कमर में दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इतनी मोटी करधोनी पहनती है, इतनी मोटी करधोनी पहनती है, उसको जिंदगी में कभी दर्द नहीं होगा। और हमारी बुजुर्ग माताओं के पास, सबके पास रखी है चांदी की करधोनी, मगर वो फिल्मी दुनिया की हीरोइन नहीं पहनती, तो जे हमारी बुजुर्ग मौसमी चटर्जी नहीं पहनती। अगर ये बुजुर्ग माताएं पहनना शुरू कर दें, या फिल्मी दुनिया की हीरोइन अगर एक बार मेरे पास आ जाए, तो मैं उनसे कह दूं कि एक बार 14 श्रृंगार करके तो 2-4 फिल्में बना दो। ये नकलची सब अपने आप तुम्हारी नकल पे आ जाएंगे। हेमा मालिनी अगर गोबर से हाथ धो करके दिखा देना, तो अभी 50 लोग गोबर से हाथ धोने लगेंगे। क्यों? गोबर से हेमा मालिनी ने कहा ना, हेमा मालिनी धोती है। और हमारे श्री मूलाचार ग्रंथराज में आया कि पूज्य मुनिराज जब जंगलों में रहते थे तो सूखे गोबर से ही हाथ धोते थे। तो गोबर खराब नहीं है, मगर कोई ऐसा व्यक्ति करके दिखा दे, क्योंकि हमारी अकल किस पे अटकी है? बॉलीवुड के, बॉलीवुड, बॉलीवुडों के ऊपर अटकी है। वो जैसा करेंगे हम वैसा कर लेंगे। नहीं, हम कुछ अपना आदर्श प्रस्तुत करें, अपने जीवन को इतना पवित्र महान बनाएं कि हमारा आदर्श सारी दुनिया स्वीकार करे। आज हजारों लोगों ने करधोनी पहन ली। जो ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे थे स्लिप डिस्क का, आगरा के अंदर, मैंने कहा भाई ऑपरेशन कराने जा रहे हो, 1 महीने बाद करा लेना, मगर एक करधोनी पहन लो। अगर तुम्हें 1 महीने में 50%, 40% फर्क हो जाए तो 6 महीने में 100% हो जाएगा। बोले महाराज जी आपकी बात कौन नहीं मानेगा? और उन्होंने मान ली। तो जो खड़े होकर के प्रवचन सुनते थे हमारा, अब वो कुर्सी में बैठ करके नहीं, वो जमीन में बैठ करके 1.5 घंटे उन्होंने मुनिश्री का प्रवचन सुना, हमारा प्रवचन सुना, और बहुत अच्छे से इत्मीनान से रहने लगे। बंधु, हमारे ये एक एक आभूषण हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए थे। 14 श्रृंगार हमारी माताओं बहनों के थे और 16 श्रृंगार हमारे पुरुषों के थे। तो 16 श्रृंगार में 2 श्रृंगार इनके क्या बड़े? एक तलवार और एक कटार, ये पुरुषों के पास एक्स्ट्रा होती है। और 14 श्रृंगार तुम्हारे और महिलाओं के बराबर होते हैं। बाजूबंद, हथफूल, करधोनी, पायजे, हार, कुंडल, बिंदी आदि जो सब होते हैं ये बराबर होते हैं, पहनना ही चाहिए। और फिर देखते हैं कोई बीमारी अगर तुम्हारे जीवन में हो जाए, कोई बीमारी नहीं बंधुओं। और चांदी इतनी फायदेमंद है, एंटीबायोटिक होती है चांदी, और शीतल होती है चांदी। सोना गर्म होता है, सोना उत्तेजना पैदा कराता है। और 2 तोले की चेन अगर कोई खींच के ले गया तो 1.5 लाख चला गया, और 2 तोले की चांदी की खींच के ले गया तो 1800 गए, और फेंक के और चला जाएगा कि पकड़े गए तो और कुटेंगे और। क्योंकि मध्य प्रदेश की पुलिस की लिखाई और यूपी की पुलिस की पिटाई दोनों खतरनाक। मध्य प्रदेश की पुलिस की लेखनी इतनी जबरदस्त है कि तुम छोटे से केस में फंस जाओ तो वो इतना घसीटे जिसका कोई हिसाब नहीं। और यूपी की पुलिस इतने हाथ पैर तोड़ती है, इतने हाथ पैर तोड़ती है जिसका कोई हिसाब नहीं।
तो ये दोनों खतरनाक है। तो अपन जीवन में कुछ ऐसा करें कि जिसके माध्यम से हम स्वस्थ भी रहें। एक बार एक कवि लेखनी से कविता लिख रहा था और एक बच्चा शैतानी कर रहा था, तो कवि कहता है अपनी पत्नी से, अपने बच्चे को संभालो। तो वो महिला कम नहीं थी, वो भी दमोई की थी। तो वो कहती है क्या मैं दहेज में लाई थी? तो वो पति भी कम नहीं था, वो पथरिया का था। तो वो कहता क्या मैं बारात में ले गया था? अबे भाई तू बारात में नहीं ले गया था, वो दहेज में नहीं लाई थी, तो क्या वो आसमान से टपका था? कहां से आया था? ऐसे ही शायद ये गलती। खैर, समझने का प्रयास करें और हम अपने जीवन को किस तरीके से भारतीय संस्कृति में जिए। कि आज हमने तुम्हें एक व्यक्ति के कारण से पूरा प्रवचन का स्टेरिंग घूम गया, मगर कुछ फायदा तो हुआ ना, क्योंकि कुछ भी बोलेंगे प्रवचन तो कहीं ना कहीं से तुम्हारे दिल और दिमाग में फिट होगा। और वो करधोनी बहुत आवश्यक है जीवन में। इसलिए बालिकाओं को भी आजकल दर्द कमर में होने लगे, तो वो भी करधोनी। और देखें ये परंपरा कमर बांधने की, और याद आ गया, ब्रिटिश सरकार के पहले पुरुष भी करधोनी पहनते थे, मगर उन्होंने तुम्हें फुल पैंट दे दिया, तो उन्होंने उसके साथ तुम्हें बेल्ट दिया। ब्रिटिश सरकार ने बेल्ट दिया। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर एक पट्टा देता है कमर दर्द वालों को। और मैंने देखा कि जब छोटे बच्चे फिराक पहनते थे तो उनकी फिराक में एक नाड़ा होता था। पुरुष एक नाइट सूट पहनता था, कोट जैसे होता था, तो उसमें भी एक नाड़ा होता था। और अब आपकी साड़ियों में भी, कह दूं, साड़ियों में भी एक आधी करधोनी सी चमकती है बीच में, नकली। अभी जो साड़ी का व्यापारी होगा, कोई बड़ा शोरूम वाला, उसको मालूम होगा।